छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल 1,00,000 हेक्टेयर वन भूमि को अदानी पावर प्लांट को दे करके वहां पे आदिवासी जंगली जानवर को विस्थापित हो गया। आज वहां जानते हैं कोयला का खदान बन गया। जंगल हमारा, जंगल का मालिक हम, अब केस हमरे पर, अब केस वैसे आदिवासी पर हुई लाओ जेकर 2 टाइम का कलेवा बिहारी 5 केजी राशन पर चल रहा है। चाहे जो भी हो, चाहे मारकाट हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपना सर लाल कफन बांधकर इस लड़ाई को आंदोलन बढ़ाएंगे और करेंगे। और ये हमारे माय माटी है, ये माय माटी को मैं छोड़ूंगा नहीं। जंगल और जमीन को छोड़ के हम लोग कहूँ नहीं जाएंगे। अगर जान भी देना होगा, जैसे कि लीलामर पितामर भी शहीद हो गए हैं, उसी तरह से हम लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से छोड़ के हम लोग कहूँ नहीं जाएंगे। नमस्कार साथियों, जोहार इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, मैं अभी उपस्थित हूं लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड के मुरवाई कला पंचायत के अंतर्गत सैदुप ग्राम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बुजुर्ग यहाँ पर हैं, वहाँ महिलाएं हैं और कुछ युवा साथी यहाँ पर हैं। आइए समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की बैठक हो रही है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आइए और बात करते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह की बैठक है। आपका शुभ नाम? फ्रांसिस गुड़िया। गुड़िया जी, हमें ये बताइए कि ये जो बैठक आप लोग आयोजित किए हैं, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में जो है बताइए हमारे दर्शकों को। हम लोग इस गांव में जितना भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हम लोग विस्थापित होने जा रहे हैं और हमारे गांव से 100-200 लड़का लड़कियां पलायन में चले गए, गांव घर छोड़ के। इसके लिए आज का ये मीटिंग बैठाया गया है, क्योंकि सरकार हमारे यहाँ कोई निगाह नहीं करते हैं। आइए, यानी कि विस्थापन के मुद्दों को लेकर के आप जो है यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और भी कई युवा साथी हैं। आइए जानते हैं, आपका शुभ नाम? मैं आशुतोष सिंह चेरो। आशुतोष जी, ये विस्थापन की प्रक्रिया है, कौन विस्थापित कर रहा है आप सभी को? देखिए, सबसे पहले बात है कि विस्थापन जो है ये विभाग कर रही है। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो वन विभाग है वो जो है वो विस्थापित करने पे हम आदिवासियों को लगी हुई है। और ये विस्थापित सिर्फ एक गांव नहीं हो रहा है। इस पलामू टाइगर रिजर्व में फैले हुए नेतरहाट, महुआ डांड, गारू, छिपादोहर और आपका बरवाडी, ये सभी क्षेत्र जो है विस्थापित होने के कगार पे हैं। और यहाँ तक कि विस्थापित हो चुके हैं, जैसे लाटू कुजरू, वो गांव विस्थापित हो चुका है। जी, तो क्या आपकी मांग क्या है सरकार से? मेरी मांग सरकार से ये है कि जैसे कि जंगली जानवर या इंसान सदियों से इसी जंगल में आदि अनादि काल से रहते आ रहा है। और रहा सवाल, मैं विभाग से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 50 बाघों में से 2024 में जब बाघों की गणना हुई तो 4 बाघ बचा। तो 4 बाघों के लिए और कुछ लेमन ग्रास एरिया के लिए आप जो है आखिर आदिवासियों को उजाड़ना, विस्थापित करना, ये कहाँ तक संभव है और कहाँ तक ये नीति है? मतलब न्याय की गुहार लगा रहे हैं आप। जी। और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम गार्जियन? मेरा गाब्रियल हेम्ब्रम है। जी, हेम्ब्रम जी, बताइए कि ये बैठक का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है विस्थापन के बारे, समझे। अभी ग्रास प्लॉट के नाम पर, समझ रहे हैं ना सर, जी ग्रास प्लॉट के नाम पर कितनों जंगल उजाड़ दिया गया है। जी और बाघ उस समय 12-13 को था, आज नहीं है। जानवर भी नहीं है। अब हाथी सिर्फ आ रहा है, तो हाथी के लिए हम सोचे थे उधर मकई लगाएंगे, वो ग्रास प्लॉट में, वहाँ सब तरफ मकई लगा देगा, हाथी खाएगा। जोहार, जय बिरसा, जय संविधान, जय आदिवासी। मनिका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत निवास कर रहे आदिवासी मूलवासी भाइयों बहनों, अब जाग जाओ, नहीं तो वन विभाग आदिवासियों को जंगल से भगाने में लगा है और कोई नेता मंत्री इससे विस्थापन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है। 1972 में पलामू टाइगर रिजर्व आया। 74 में एशिया में सबसे पहले बाघ गिना गया
तो वो है पीटीआर में। तो उस समय जब वन के बाबू जो है वन विभाग जब बाघ गिना तो 50 गो बाघ मिला। सोच लीजिए 50 गो बाघ मिला। समय दर समय बाघ गिनाता गया और बाघ घटता गया। बाघ मर गया कि कहां बिला गया कि उसको खाल उधेड़ के बेचवा दिया, उसका पता नहीं चला कि 50 बाघ कहां गया। लेकिन जब 2024 में जब बाघ गिनाया तो 50 में से कितना बाघ बचा? 4 गो। यह में वन विभाग कहता है कि पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत चाहे वो नेतरहाट हो, महुआ डांड हो, गारू हो, महुआ डांड, छिपादौर, बरवाडी मंडल, इर्द गिर्द में मात्र 4 गो बाघ मिला। तो वन विभाग जो है 4 बाघ के चलते जब तुम 50 बाघ में से 46 बाघ मर गया, हेरा गया, उसका तुम अभी तक कोई अवलोकन नहीं किया कि क्या हो गया। लेकिन 4 बाघ बचाने के लिए तुम इतना गांव विस्थापित करेगा, क्या गारंटी है कि तुम 4 बाघ बचा लेगा? विभाग से भी पूछ रहा हूं और हम लोग आदिवासी मूलवासियों को जगा रहा हूं कि ये तो बताओ, इसका मतलब कि 72 में पीटीआर आया, 74 में बाघ गिनाया, 24 में 4 गो बाघ मिला। अरे तो बेहुदा, एकरा से तो बढ़िया हम इन 72 में ना बाघ भालू सुअर कुकुर के साथ रहते थे। हम लोग रखते थे। और जब से विभाग आया क्या हुआ? ये लेमन ग्रास के चलते, ये 4 गो बाघ के चलते ये सब पूरा जंगल को खत्म कर दिया। आज जंगल में कितना सागवान मिलेगा? जंगल कबाड़ दिया। आप देख लीजिए, आप आइए, आज जो है ये जंगल हमारा वन अधिकार कानून किसके लिए बना? हमारे लिए बना, क्योंकि हम जंगल के वासी हैं, वनवासी नहीं है, जंगल के वासी हैं। ये जंगल का कानून हम लोग रहते थे, हम लोग के लिए बना। अब कोई आदिवासी भाई यह जंगल में ना झूरी काठी बिनेगा, गैस आज ना आइल हो। पहले क्या था? पहले हमारा कलेवा बियारी, हमारे घर का जो कंडी खूटी जितना था, ये सब तो यह जंगल से हम लोग लाते थे, यह जंगल से प्रयोग करते थे। यह जंगल में हमारा गाय बैल भैंस बकरी चरा, यही जंगल में पशु के साथ हम लोग रह रहे। तो उस पर क्या है? उस पर भी लोग केस, साला जंगल हमारा, जंगल का मालिक हम, अब केस हमरे पर। अब केस वैसा आदिवासी पर हुई हो जेकर 2 टाइम का कलेवा बियारी 5 केजी राशन पर चल रहा है। है कि नहीं? तो ये जो वन विभाग का बाबू आया वन को बचाने के लिए, सरकार इसको रखा कि वन बचाओ, लेकिन ये लोग वन नहीं बचाया। ये लोग जो है अब हाथी का चारा खा गया, ये लोग बाघ का चारा खा गया, ये लोग जो है झूठा मुकदमा, झूठा केस। तो अभी देख लीजिए, मैं आप सबों को, देखिए हम जगाने आए हैं। अब हम लोग नहीं जगेंगे तो आज लाटू कुजरू विस्थापित हो रहा है, फील्ड फायरिंग रेंज नेतरहाट हेनार विस्थापित हो रहा है, आज सईदुप होगा, कल मोरवाई होगा, मंडल होगा, पलामू किला 640 एकड़ जमीन का होगा, विजयपुर भंडरा होगा गारू का। तो ये बताइए, हम लोग सब आदिवासी सब जंगल छोड़ देंगे तो आजकल का जो आदमी लोग बोल रहे हैं कि केकरा टिकट मिलता हो केकरा नहीं मिलता हो, तो सर वोटवा क्या देता हो? बाघ भालू? तो भगाइए दे। हमारा जब भगाइए देगा तो वोट केकरा देगा? बाघ भालू के। तो देखिए, हम आप लोगों से ये निश्चित करने आए हैं कि हमारा ये बहुत बड़ा लड़ाई है। ये लड़ाई में आपको साथ देना होगा, रोड पर उतरना होगा। आज केंद्र सरकार, देखिए छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल 1 लाख हेक्टेयर वन भूमि को अदानी पावर प्लांट को दे करके, ग्राम सभा को कमजोर करके, ग्राम सभा को कमजोर कैसे किया? 2023 वनाधिकार कानून ग्राम सभा को कमजोर कर दिया। पहले था कि कोई भी सरकार प्लांट चाहे कुछ भी लगाता था मेसो क्षेत्र में, पहले ग्राम सभा से मंजूरी लेना पड़ता था। अब आपको ग्राम सभा से मंजूरी नहीं लेना पड़ेगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा कि आपको एगो मैसेज दे देगा कि आपको ये दिन ये गांव, अमुक गांव खाली करना है, समझे ना? आपको खाली करना पड़ेगा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल 1 लाख हेक्टेयर वन भूमि, वहां पे आदिवासी जंगली जानवर को विस्थापित हो गया। आज वहां जानते हैं कोयला का खदान बन गया है। तो हम लोग नहीं जगेंगे। हम लोग को नेता से पूछेला पड़ता हो कि तोहिन जहां पलामू टाइगर रिजर्व में वन विभाग में
बाघ के चलते, भालू के चलते, बानर के चलते जो हम लोग विस्थापित हो रहे, तो वोटवा केकरा दिया? आज तो हम वोट दे दे बहु, आज जीत जी बा, फिर 2029 में हम तो नहीं रह, तो फिर क्या करबे? अब वनाधिकार कानून केंद्र सरकार हमारा कमजोर कर दिया है, हमारा CNT एक्ट कमजोर कर दिया है। आज लोग बोल रहा है कि हेमंत सोरेन 4 साल में किया क्या? तो हेमंत सोरेन हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, चाहे बीजेपी का सरकार हो, आज देखिए खूंटी जिला में हम लोग पत्थलगड़ी खुटगड़ी करते हैं कि नहीं करते हैं? खुटगड़ी क्या करता है? आदिवासी करता है। वहां का आदिवासी लोग, मुंडा लोग, उरांव लोग खुटगड़ी करके अपना परंपरा जो है वो अपना खुटगड़ी कर रहा था, अपना अधिकार क्षेत्र में ग्राम सभा कर रहा था। 11,000 आदिवासियों पर देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया। कौन डाला? यही भाजपा का मुख्यमंत्री था रघुवर दास। अब देखिए, अब यहां ये वर्तमान सरकार क्या किया कि लाटू कुजरू का लोग विस्थापित हो रहा था, वो लोग जाना नहीं चाह रहा था, वो लोग को धमधमुआ केचकी नदी के किनारे बसाया है। विस्थापित नहीं होना चाह रहा था वो लोग, उन लोग को 15-15 लाख न कितना पैसा जो है हेमंत सोरेन दिया। तो हेमंत सोरेन से भी हम पूछा कि भाई जल जंगल जमीन आदिवासी का तुम इसको बढ़ावा दे रहे हो, तो भाई आदिवासी जाएगा कहां? हम रौरी मन से उदाहरण खातिर एक बात पूछना चाह रहे हैं। हम ही गांव में, आपका ईसैदुब गांव है, केचकी से हम कोई आएगा, आप बसने दीजिएगा? इसलिए नहीं बसने दीजिएगा, तो वहां से सरकार बसा देगा, तो आप लोग कहां जाएगा? तो उधर का भी लोग वही बोल रहा है कि अब किसी को नहीं बसने देना है। लाटू कुजरू को लोगों को बसाना था सरयू में, तो सरयू का लोग बोला हम लोग बुड़बक आदमी, हम लोग जंगल बचाया, अपना कोलाबारी बचाया, अपना बाल बचा के लिए कि वन विभाग जो चाहेगा उसी को बसाएगा। वहां बसाने नहीं दिया, तब ये लोग आया वही धमधमुआ औरंगा नदी के तट पर। अब ये बताइए, विस्थापन का बात हम बोल रहे हैं दीदी, तो क्या मैं 15 लाख दे देवो, कितना दिन चलतो? कै दिन चलतो? हाँ, बाल बच्चा देखता तू सब पैसा की 15 लाख माई के मिलल है, मैं मुआ होने ले जाके पहले दे 15 लाख हमें बांटा, यही ना होता? हाँ, 15 लाख हमारा आदिवासी भाइयों बहनों के लिए 15 लाख 1 करोड़ पैसा मायने नहीं रखता है। भगवान बिरसा मुंडा काहेला मर गया, शहीद हो गया? नीलांबर पीतांबर काहे शहीद हुआ? जतरा भगत काहे शहीद हुआ? हमारा यही कोलाबारी जल जंगल जमीन बचाने के लिए शहीद हुआ कि विधायक सांसद बनने के लिए? आज जितना आदिवासी इसी रिजर्व सीट से है, अभी बाबूलाल मरांडी यहाँ चुनाव आके लड़ेगा। अब एक बात मैं उदाहरण ले, मैं रोजमन साहब के बताओ चाहूँ ना कि ये बात बताओ कि बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड का, ठीक, अभी विधायक राज धनवार, तो राज धनवार के आदमी के तो भाई सोना चांदी तो नहीं दे दे हो, तो भाई हम इनके का कर तो बन के, तो हम इनके सबसे पहले आज कसम क्रिया यह गांव गंभीर के खायला हम इनका हो कि यहाँ जे हम इनकरी विस्थापन के रोकता हो, है ना, जे हमारे जल जंगल जमीन के बचाने के लिए संकल्प लेगा, हम उसका साथ देंगे, है कि नहीं? चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कोई पार्टी हो, वो हमारे लिए कुछ किया नहीं है। भाजपा सबसे ज्यादा दिन रहा, हेमंत दादा भी अभी है, ठीक है, हमारा आदिवासी है, हमको है उसके साथ लगाव है, आदिवासी है, लेकिन हम उसका साथ देंगे तब जब हमारा विस्थापन को रुकेगा, तब है ना। एक बात बता दियो तो इनकी दीदी और भाई मन अभी बहुत नेता थू, बोलते हो कि भाजपा तो इनके 5 केजी राशन दिलाओ, आवास दिलाओ। अब सुना, 21 तारीख के हमीन संविधान बचावे खातिर कहाँ रही? सड़क पर, रेल रोको चक्का जाम करो किए हम लोग। अब देख, हम इन पहले कच्चा मकान में रहियो तो हम इनके का कौन बीपीएल मिलत रहो, ठीक, अब बीपीएल से हम इनके तनी ऊंचा उठा दिलाओ आवाज देके। अब भाई घरवा मैंने 2 गो कोठरी तो ही नहीं खा बनीले, बनेबा तो 4 गो 5 गो, तनी बेस झाका मका देखे में लागो, कोई बाहरी आदमी केकर घरे फलानवा के घर है, तो पक्का के घर बन गलो। फिर ओकरा में पक्का के घर बनला पर ए हो, अब पक्का के घर वैसे सोचता एगो गाड़ी रहला चाहिए, 2 चकिया गाड़ी ले लेला तो ही।
अब जब तोहिन घर पका के मिल गलो, गाड़ी मिल गलो, गैस मिल गलो, तब तोहिन गरीब। हाँ, सरकार हम इनके बीपीएल से हटावे खातिर, हमारा रिजर्वेशन को कम करने के लिए तोरा घर दे देलो। अब कहता हूं कि एक भी 2 गाड़ी है, सर्वे में जनगणना होगा तो 2 गाड़ी है, पक्का मकान है, तो गरीब है या नहीं है ना। तो केंद्र सरकार जो है ऐसे ही रिजर्वेशन को समाप्त करेगा। अरे आदिवासी तो बड़ा हो गया, पक्का का मकान है, 2 चकिया गाड़ी है, एकड़ का एकड़ जमीन है, लेकिन हम लोग न जान रहे कि हम इनके पास क्या 52 बीघा में, क्या बीघा में पुदीना है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, इस बार देखो सईदुब से हम लोग शुरुआत करेंगे। हम तो इन भी चुनाव न क्यों लड़े आई, ठीक ना, चुनाव लड़े आई है कोई। हाँ, ई का लेके आई लियो, भगवान बिरसा मुंडा काहे शहीद हो गया, जल जंगल जमीन बचावेला कि विधायक बनेला। नीलांबर पीतांबर काहे शहीद हो गया, सांसद बनेला नहीं ना। तो हम लोगों को जो विधायक आएगा यहाँ, उसको बोलना है कि अभी बहुत खरवार और चेरो उराव मुंडा सब बतियाते, मुनेसर के टिकट मिलता हो वो जीत जाता हो, अरे इन्हें चेरोया रामचंद्र सिंह चेरो हो वो जीत जाता हो, ओकरा मिलता है तो वह जीत जाता है, उन्हें हरिकृष्णा भाई आएगा तो वह जीते। अरे भाई हम इन तो सब जितावे के फेर में ही आओ, हम इन तो सबके जितावे के फेर में ही हो, लेकिन ओकरा से हम इन पूछे के फेर में न कियो कि हाँ कोई 4 बाघ के चलते सैदू पुजर जता हो, तो फिर वोटवा के दे तो बाघ भालू। हाँ, गलती कहती है। तो यहाँ दलाल, पहली बात कि दलाल से सावधान रह। तो दीदी सुनना, दिमाग हो ना तोर कि हमरा कौन में वोट देवे लबा। हाँ, दलालवा कहता हूं तो कि ये दीदी भाजपा में वोट दे, वो जीता था, ठीक ना। कहता हूं दीदी भाजपा के वोट दे, वो जीता था। कहता हूं नहीं हमार कांग्रेस के वोट दे, वो जीता था। ऐसा ना हो ना कि कांग्रेस वाला उम्मीदवार उराव हो, ओकरा दिन हमर जात भाई। तो भाई आदिवासी कब जात में, आदिवासी मूलवासी कब जात में फेटा गिला। तो यही चीज तो इनको सोचेला हो। यहाँ हम अभी बरवाडी से हम इन दोनों आवत रही है ना, तो रोड ठीक न खाओ, गांव तक तो हर रोड ठीक न खाओ। अच्छा, दूसर बात कि गांव में 4 गो बाघ तालुफा में, ई गांव के जमीन 8-9 एकड़ कौन तो लिखा ले हो, वो एगो मुद्दा। तो भैया तोहिन पूछबहू तबे ना, नहीं पूछबा खाली वोटे देबा, तो भाई गुलामी तो हम लोग जीवन भर किए हैं, है ना, गलती कर रहे हैं। हाँ? तो इस बार वोट हम लोग एक शर्त पे देंगे, मंडल डैम वाला रोड और पलामू पीटीआर में नेतरहाट, गारू, महुआ डांट, छिपा दोहर, बरवाडी, मंडल, सईदुब, ये जो 4 बाग और लेमन ग्रास के चलते हम लोग विस्थापित हो जाएंगे, तो भाई जंगल में क्या रहेगा। गलती कहती हो, क्या रहेगा। तो ये देखिए, वन विभाग अपना नाकामी को छिपाने के लिए, दादी सुनिए, वन विभाग नाकामी को छुपाने के लिए विस्थापित कर रहा है। अभी तक 46 गो बाघ का आंकड़ा नहीं दिया वन विभाग, वह 46 बाघ पर करोड़ों का पैसा आ रहा है। और जोन वन विभाग के बाबू यहाँ पीटीआर में आएगा गाड़ी खाली करके, और जाएगा गाड़ी डाला भर के सागवान का, दीवान, पलंग, अलमारी, वो हाथी का सूंड, दांत, कहां जा रहा है सब, है ना। दूसरा बात देख लीजिए, पलामू टाइगर रिजर्व में, दीदी 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 पलामू टाइगर रिजर्व में नेतरहाट से लेके केचकी तक, मंडल तक, एगो हम इनके हो इफको विकास समिति हो ना। इफको विकास समिति से कितना विकास हुई लगा, तब तो ही नहीं बतावा, एको नहीं। इफको विकास समिति हम लोग मांग करेंगे कि ग्राम सभा में खर्चा हो, है कि नहीं, लेकिन एकर मालिक के है पैसा निकाले वाला, तो वन विभाग के बाबू। अभी कितना पैसा तो अभी 12 साल में गवन हुआ है,
10-12 लाख होगा, हमको सुनने में जो मिला है, सुनने में मिला है। अभी हम लोग आरटीआई मारेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये सब जो है इफको विकास संस्था, हमारा पैसा, हमारा गांव का पैसा यहाँ पे विकास करने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बाबू लोग पेट भर भर के पेट निकाल के बिहार चला जा रहा है, यूपी चला जा रहा है। हाँ, सब तो बाहर का पदाधिकारी लोग है ना, वन विभाग में सब बाहर का पदाधिकारी। अब आदिवासी मूलवासी लोग जो है ना, वो खाली ट्रेकर है। ओए देख, ट्रेकर गार्ड है। वो देखो कहाँ बालू है, कहाँ सुअर मरा, कहाँ कुकुर मरा, कहाँ भालू मरा, सबके दांत निकलवा के बेचवाएगा, खाल निकलवा के बेचाएगा। हाँ? तो यही सब हम आप लोग को बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग कम से कम, ये चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में इस चुनाव में कम से कम हम लोग विरोध करेंगे कि पहले तुम रोड बनाओ, तुम 4 गो बाग गारंटी दो। कोई प्रत्याशी आएगा, हम लोग गारंटी लिखवाएंगे, गारंटी दो, 4 बाग के चलते हम लोग विस्थापित हो रहे हैं, है ना? हाँ, ठीक है ना। नहीं तो एक चीज जान लो, अभी धमधमुआ में सब गया है, लाटू कुजरू वाला सब भोरे भोरे उठ के रोता है, का कहें दादा, हम का कहियो, यहाँ सरा के हम इन फंस गलियो। हम बोली तो इन बुड़बक ना बढ़ा, काहे जंगल छोड़ देला, वन विभाग तो इनके काट पूछ देती हो। हाँ, तो सेले रौरी मन से मैं कहे चाहूँ ना कि अब हम इनकर ये लड़ाई थोड़ा तेज करना है। गांव गांव अभी पंपलेट ऐसा आ रहा है, हम यहाँ जाएंगे, एक दिन फिर आएंगे, पूरा गांव में पंपलेट को बंटवाना है, साप्ताहिक बाजार हाट में पंपलेट को बंटवाना है। ये जब तक हम जगवारी नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? तो इसीलिए आप लोगों से एक अनुरोध है, विनती है कि राजनीतिक पार्टी का बहुत हम लोग झंडा ढो लिए। हम दादा को बोले थे हम लोग जेएमएम में नहीं जाएंगे, कांग्रेस में नहीं जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, हम लोग अपना स्वतंत्र ग्राम सभा चलाएंगे, है ना? न लोकसभा न विधानसभा, न लोकसभा न विधानसभा, तो हम लोग संयुक्त ग्राम सभा अभियान चलाएंगे कि हमारा जो जल जंगल जमीन बचाएगा उसके साथ हम जाएंगे। यदि हमारा जल जंगल जमीन बचाने में फ्रांसिस गुड़िया साथ है तो इसको हम चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन हम कोई दलाल, और अभी तक जो हम पर शासन करके जो मोटा गया है, ठीक ना, जिसका कानी मोटा गया है, वो घूरल बैल हो गया, घूर के पूर गया, उसको हटा देंगे हम लोग, है ना? तो अभी सब वही घूर के जो पूरल बैल है ना, वही सब नधाने फिर आएगा। वही लोग, अभी तो ये चर्चा है कि केकरा टिकट, हमरा भी पूछता है लोग, आपको टिकट मिल रहा है? हम बोले कि कौन टिकट भाई? वो चुनाव वाला। हम बोले कि हम तो भाई बिरसा मुंडा बनने चले हैं, तो हमारा टिकट का काज, भगवान बिरसा मुंडा बोल के गेल रहे हम इनका कि नेता मत बनो, ये बरसात के घास देख रहे हैं ना आप लोग, ये घास बनो कि एकरा में कोई खोज ही नहीं पाएगा कि साला एकरा में नेता के है। विस्थापन नीति को लेकर के आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं साथियों कि भारत का संविधान इन्होंने ले रखा है, तो संविधान को लेकर के बैठे हैं आशुतोष सिंह चेरो जी। कई सारे युवा साथी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है आशुतोष सिंह चेरो जी के वक्तव्य पर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिलास गुड़िया है। सिलास जी, क्या कुछ समझ पाए हैं इस बैठक से? मैं समझ रहा हूँ कि हम आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के पूर्व निवासी हैं जी, हम लोग को झारखंड अलग होने के बाद में जी, अभी तक हमारी स्थिति बदतर से बदतर हो गई है। जी, ना हमारे यहाँ ना शिक्षा का समुचित व्यवस्था है, ना रोड का व्यवस्था है। हम विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी, यहाँ पर 1972 के बाद में टाइगर प्रोजेक्ट बना। जी, जब से टाइगर प्रोजेक्ट बना तब विभिन्न योजनाओं को लाकर सरकार हमें विस्थापित करने का योजना दिन प्रतिदिन बनाते जा रही है। जी, कभी भेड़िया प्रोजेक्ट के नाम पर, कभी टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, तो कभी एलिफेंट कॉरिडोर के नाम पर, जी, कभी ग्रास प्लॉट के नाम पर, जी, कभी व्हाइट टावर के नाम पर, हमेशा हमारे साथ अन्याय ही करते जा रही है। अभी चुनाव का माहौल आया है, बहुत सारे नेता मंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं जी, और हमको विभिन्न तरह की प्रलोभन दे रहे हैं और इस बार हमें ही वोट देने की बात बोल रहे हैं। लेकिन हमारी आवाज को कौन सरकार तक, सदन तक पहुंचाएगी और कौन हमें न्याय देगा?
हम उसकी पहचान करने के लिए आज का यह बैठक रखे हुए हैं जी और आगामी चुनाव में हम उसी को साथ देंगे जो हमारी समस्याओं को समझेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे। जी। तो साथियों देख सकते हैं साफ साफ जाहिर है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत के लोग जागरूक हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि जो उनके हक की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। और भी हमारे साथ में युवा साथी हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र सिंह। आप वीरेंद्र जी, इस बैठक को किस नजरिए से आप देखते हैं? सर, मैं इस बैठक को मैं अपना नज़रिया बताऊँ या फिर हमारे गाँव के जो भी बैठे हैं, सबों का नज़रिया एक ही है, मेरा सिर्फ़ अलग नहीं है। सबका नज़रिया हमको लगता है यही है, कि हम लोगों को टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर विस्थापन किया जा रहा है और दूसरी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक नेता आते हैं, जो कहते हैं कि हमारी सुविधा वो उपलब्ध कराएँगे, लेकिन अभी तक एक भी खरा नहीं उतरे हैं। विशेषकर हम लोग का यही है समस्या यहाँ पर और ना ही रोज़गार हमारे इधर लोकल में नहीं मिल पाने की वजह से इस गाँव से सैकड़ों युवा-युवतियों पलायन करने पे मजबूर हैं। एक यही सब है सर। विस्थापन के साथ-साथ, सड़क के साथ-साथ रोजगार और पलायन को लेकर के भी यहाँ का युवा बोल रहा है। युवा साथियों के द्वारा ये एक अच्छी पहल है जब वो सड़क, पलायन, बेरोजगारी पर बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएँ भी बैठी हुई हैं और महिलाओं से भी बात करते हैं और समझते हैं कि इस आंदोलन के पीछे वो कितना सक्रिय होकर कदम से कदम मिला कर के चलने वाले हैं। आइए उनसे समझते हैं। दीदी आपका नाम? मेरा नाम दुर्गावती देवी है। हाँ, दुर्गावती देवी। दुर्गावती जी हमें ये बताइए कि ये जो आप लोग बैठक कर रहे हैं, जो विस्थापन नीति को लेकर के, जैसा कि आशुतोष सिंह चेरो जी से बात हुई, गुड़िया जी ने बात रखा कि विस्थापन के लिए जो इन्हें एक गाँव से दूसरे गाँव में भेजने का सरकार काम कर रही है, इस पर आप लोग कितने चिंतित हैं और क्या कुछ करने वाले हैं? हम लोग का सभी जनता का कहनाम है कि हम लोग की भी मांग है कि इस जंगल और ज़मीन जी। को छोड़ के हम लोग कहूँ नहीं जाएँगे। अगर जान भी देना होगा, जैसे कि लीलामर पितामर भी शहीद हो गए हैं, उसी तरह से हम लोग शहीद हो जाएँगे, लेकिन यहाँ से छोड़ के हम लोग कहूँ नहीं जाएँगे। और इस पर हम लोग कड़ी से कड़ी आवाज़ को उठाएँगे और हम लोग ग्राम समिति लोग कड़ी से कड़ी से आवाज़ उठा कर हम लोग आगे आवाज़ को बढ़ाएँगे। और दूसरी सवाल है कि नारी के दर्द नारियाँ ही जानती है। जी। हम लोग के देखा जाए, अगर डिलीवरी अवस्था में लेडीज के लेगा जाए बरवाडी, तो बताइए कि उसको क्या हालत होगा? जी। वो रोड में क्या हालत होगा? जैसे कि महिला लोग बरवाडी ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन होके आते हैं, तो ऑपरेशन वाला लेडीज की क्या हाल होगा? का सीएम टूट जाएगा तो देगा? सरकार आते हैं, बहुत नेता, लीडर, मंत्री लोग वोट मांगने की वोट दीजिए, तो हम लोग के आज तक ला क्या प्रमाण दिए हैं? जी। कुछ नहीं प्रमाण दिए हैं। तो हम लोग वोट, नेता विधायक भी तो उसी सड़क से होकर के आते होंगे। तो उन लोग का मेरा दर्द समझ रहा है? उन लोग तो हम मेरा दर्द नहीं ना समझ रहा है। उन लोग को तो नहीं ना मान वो ली 4 चक्के की गाड़ी में उन आते लोग हैं। 4 चक्का के गाड़िया में आते हैं और जाते हैं वोट मांग कर। हम लोग का दर्द नहीं ना समझ रहा है। हम लोग का बेटी बहन का दर्द नहीं ना समझ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात दुर्गावती देवी जी ने कही है कि ये जो सड़क है इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। अभी जोहार इंडिया न्यूज़ की टीम भी यहाँ पर आ रही थी, तो पाया गया कि 2 से 5 किलोमीटर की जो दूरी है, इस दूरी में सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है। आइए आगे भी कुछ दीदी बैठी हुई हैं, उनसे भी समझते हैं कि विस्थापन नीति को लेकर के कितना गंभीर है। दीदी आपका नाम? मेरा नाम हुआ संतरी तोपनो। संतरी दीदी ये बताइए कि ये विस्थापन नीति को लेकर के दीदी ने जिस तरह से बोला कि जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। इसमें आप सभी का क्या कहना है? हम सभी लोग का यही तय है कि हम लोग इस गाँव में रह कर के हम लोग का पुरखा से पुरखा लोग इस गाँव में बसे हुए हैं। आज तक रोड नहीं है, तो हम लोग रोड के लिए आवाज़ देंगे। और हम लोग अभी नेता लोग आते हैं, वो लोग आते हैं 4 व्हीलर में, 4 चकिया में, हम लोग जाते हैं 3 चकिया में। नहीं तो मेरा सवाल जो था दीदी कि विस्थापित जब आपको कर दिया जाएगा तो सड़क के लिए कैसे आवाज़ उठाइएगा? आप इस गाँव में भी नहीं रहेंगे,
तो आपके लिए मुद्दा क्या है? विस्थापन सबसे बड़ा मुद्दा है या फिर सड़क सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे मुद्दा है सब विस्थापन पर ही बात। विस्थापन पर है कि अभी हम लोग का यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट है, उसमें उसमें है कि अभी हम लोग जंगल जाते हैं, उसमें भी हम लोग युवा लोग जाते हैं, महिला लोग जाते हैं, उसमें हम लोग को टाइगर प्रोजेक्ट लोग डंडा लेके जाते हैं और भी हथियार लेके हम लोग को युवा लोग को हम लोग को पकड़ते हैं। ये क्या चीज़ है? मतलब डराते हैं लोग। डराते हैं। तो हम लोग इसमें महिला लोग संगठित होकर के हम लोग जंगल में एक बार गए थे हम लोग। जी, क्या हुआ? आप जब संगठित होकर के हकीकत गए थे तो में क्या हुआ? डराते कहाँ हैं? हकीकत में हम लोग गए थे, आवाज़ उठाए, फिर बरवाडी तक गए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं जो बोल रही हैं, वो कहीं न कहीं उसमें हकीकत है और ये गई वहाँ पर और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वन पर्यावरण के जो अधिकारी हैं यहाँ के, उनके द्वारा शायद इनको डराया-धमकाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी दीदी हैं, उनसे बात करते हैं। दीदी आपका नाम? कैरोलिना होरो। कैरोलिना दीदी हमें ये बताइए कि जो विस्थापन की जो बात हो रही है, इसमें जितने भी लोग यहाँ पर जमा हैं, इस नीति को लेकर के आप लोग कितनी सक्रिय हैं और आगे चल कर के क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए सर, हम लोग यहाँ विस्थापन हो रहा है, इसके लिए हम लोग आगे भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जल, जंगल, ज़मीन हमारा है, इससे कोई नहीं छीन सकता है। जब भी यहाँ वन विभाग कॉरिडोर के नाम से वन विभाग यहाँ आया, पहले तो ऐसा नहीं था। अब जल, जंगल, ज़मीन पूरा एकदम कटाई होके जानवर भी इस गाँव में मतलब इस जंगल में नहीं है और ये हाथी लोग भी हम लोग का फसल सबको बर्बाद कर रहे हैं। उन लोग अपना काम क्यों नहीं निभा रहे हैं? हम लोग का पूरा फसल सबको बर्बाद कर देता है, उसमें पैसा सब भी आता है, वो सब भी हम लोग को नहीं मिल पाता है। सरकार इन विषयों पर कितनी गंभीर है, ये तो सरकार ही जाने। झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी जायज़ है और इनके हक की लड़ाई में कहीं न कहीं यहाँ की जनता को सामने आना पड़ेगा और उन्हें अपने हक की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। कुछ और साथी हैं जो कि इस संदर्भ में बोलना चाहते हैं, आइए उनके पास भी चलते हैं और जानते हैं कि वो कितना कुछ सोच पा रहे हैं इस विस्थापन नीति को लेकर के। आपका नाम? सोहराय सिंह खरवार। सोहराय जी, ये जो बैठक हुई है, इस बैठक के कई सारे मायने निकल के आ रहे हैं। जब जोहार इंडिया न्यूज़ में आपको लोग देखेंगे आप सभी को, तो हो सकता है कि आस-पास की जो जनता है आपके सपोर्ट में उतरे। आप उन जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस आंदोलन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, इस आंदोलन के बारे में हम लोग यही बताना चाहते हैं, जी। जितना हमारे युवा साथी लोग बोले, दादा भैया लोग बोले, जी, दीदी लोग बोले, जी, ये लोग एकदम पूरा 100% बोले जी। और ये बात एकदम 100% सही है। और हम चाहते हैं कि हम यहाँ का निवासी हूँ, शहीदपुर गाँव का। यहाँ का माई माटी मेरा है। मेरा दादा परदादा से निमहते खाते आ गया। जी, पहले बाघ भालू बंदर था, अब आज बाघ भालू बंदर जो है कहाँ न कहाँ चला गया। जी। लेकिन अगला कह रहा है कि यहाँ विस्थापन के बारे में हम लोग को भगा रहा है, लेकिन हम लोग भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इसलिए भागने वाले व्यक्ति नहीं हो, चाहे जो भी हो, चाहे मार-काट हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपना सर लाल कफन बाँध कर इस लड़ाई को आंदोलन बढ़ाएँगे और करेंगे। और ये हमारे माई माटी है, ये माई माटी को मैं छोड़ूँगा नहीं। और मेरा जल, जंगल, ज़मीन हमारा अधिकार है और वन पट्टा को हम लोग का अधिकार है। वन पट्टा जो है कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। हम लोग यही कहना चाहता हूँ कि जब सरकार जब देना चाहती है, तो हम चाहते हैं कि एक आँख में काजल, एक आँख में करखा नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब दे रहा है सरकार, सबके दो वन पट्टा, यही है। और रोड के विषय है कि पूरा जर्जर है। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सा यहाँ विधायक मंत्री आया, कोई सियार बन के आया, कोई हुडार बन के आया, फेकार जैसे फेंक रहा, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक हम बहुत देखे, लेकिन आज तक वो कुछ नहीं किया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग को पीछे जितना हमारे ग्रामीण साथियों जितना है, जो हम लोग के पीछे सहयोग करेगा, उन्हीं को साथ में हम कंधे पर कंधा मिलाकर
आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। हम यही लड़ाई लड़ेंगे पहले कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं, वोट नहीं, रोड नहीं, वोट नहीं, जान देंगे जमीन नहीं देंगे, जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है, जल जंगल जमीन पर अधिकार आदिवासियों का है, आदिवासियों का है, आदिवासियों। साथियों, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। तो साथियों, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर भी जो यहाँ के ग्रामीण वासी हैं वो जाग चुके हैं और वो ये बात को समझ चुके हैं कि सरकार की दो नीतियां नहीं चलेंगी। यदि सरकार कुछ योजनाएं दे रही हैं तो उसका लाभ सीधे सीधे मिलना पड़ेगा। और ये भी बात निकल करके सामने आई कि युवा साथी ने कहा कि इस जल जंगल जमीन के लिए जान भी देना पड़ेगा, तो वो इसके लिए तैयार है। तो साथियों, इसी तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। मैं रोहित कुमार, कैमरा पर्सन राहुल के साथ में। जय झारखंड, जय इंडिया, जोहार।